हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। एयू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है सीडीपी क्विज एक्सप्लेनेशन पार्ट 8 लेके आए हैं और इसमें जो है यूपी टेट 2013 का पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। आज के क्विज में टॉप थर्ड में आए हैं। फर्स्ट है मिस्टर प्रशांत जो 12 नंबर लाए हैं और सेकंड रोहित सिंह 11 और डॉली सिन्हा थर्ड 11। मिस्टर प्रशांत, रोहित सिंह और डॉली सिंह, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अगर आप लोग भी क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ से जो है उसका लिंक जो है आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके सीडीपी क्विज में ज्वाइन करके और क्विज आप लोग भी दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो यह है वुडवर्थ का है। याद रखना है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। इसका आंसर हो जाएगा डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन से अभिप्राय शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान क्षमता संबंधी उपलब्धियों के मूल्यांकन से होता है। नेक्स्ट है, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने खाली स्थान है के प्रति कठोर होंगे। तो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। क्या समस्याओं के प्रति? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों खाली स्थान संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और अनौपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो जीन पियाजे एक प्रमुख स्विस मनोवैज्ञानिक थे। जब वे अल्फ्रेड बीने की प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षणों पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में सोचा और संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या 4 अवस्थाओं में बांटकर की है, जिसमें फर्स्ट है संवेदी गामक या संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरा पुरुष संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है स्थूल संक्रियात्मक या इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, इसका जो है संवेदी गामक अवस्था जो होता है जन्म से 2 वर्ष तक होता है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो 7 से 11 वर्ष तक होता है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 या 16 वर्ष तक होता है। तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य एक तरह का समायोजी व्यवहार है जो व्यक्ति को जिंदगी के सभी क्षेत्रों जैसे सांवेगिक, सामाजिक एवं शैक्षिक आदि में सफलतापूर्वक समायोजन करने में मदद करता है। बहुत विनीत या स्वयं में सीमित होना अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत विनीत और स्वयं में सीमित रहना, यह जो है मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, अधिगम क्षमता निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होती है? अधिगम क्षमता निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्वों में वातावरण, आनुवंशिकता एवं
शिक्षण प्रमुख है, जबकि राष्ट्रीयता का अधिगम क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रीयता का अधिगम क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो थॉर्नडाइक, पैवलोव, स्किनर ने अनेक प्रयोगों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि पुरस्कार बाल अधिगम विकास में काफ़ी महत्व रखता है, बट गुथरी जो है पुरस्कार को महत्व नहीं दिए हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो अधिगम सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। अनुकरण, अभिप्रेरणा तथा पुरस्कार के माध्यम से शिशु को अधिगम में सहायता मिलती है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्कूल की व्यवस्था, इससे जो है अधिगम में सहायता नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। तो 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक अपने सुखों की प्राप्ति हेतु तत्पर रहता है, इसलिए ही इस अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था भी कहते हैं। तो कितना, 3 से 6 वर्ष तक। आंसर हो जाएगा बी, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। पूर्व किशोरावस्था में बालक माता पिता से हटकर एक संवैगिक स्वतंत्रता कायम करना चाहता है। इसी कारण इस अवस्था में बालक अपने साथी बालकों के संगत को अन्य की तुलना में अधिक पसंद करने लगता है। तो इसका हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। नेक्स्ट है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियमों की चर्चा की है, जिसमें उन्होंने तत्परता के नियम को प्राथमिक माना है। यह नियम बताता है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है तो उस कार्य को करने में उसे अन्य कार्यों की तुलना में अधिक संतोष मिलता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। डी आंसर हो जाएगा तत्परता से। नेक्स्ट है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो किशोरावस्था वह समय है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह इस अवस्था में मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने हेतु प्रयत्नरत रहता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, सभी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो प्रेरणा व्यवहार को जागृत करके सीखने के विकास को पोषण करती है। यह सीखने में बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड तथा प्रशंसा एवं भर्त्सना के रूप में उपयोगी माना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग नहीं करते हैं?
तो अत्यधिक प्रशंसा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नकारात्मक सिद्ध हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिगम कार्य अवरुद्ध हो सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा उनकी अत्यधिक प्रशंसा, ये जो है नहीं है, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर और लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।